हाँ सर जी बोलिए। एक और डाउट है मुझे। हाँ, हमको एक फंक्शन दिया है और उसको बताना है कि वो कौन कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, मतलब कि इंटरवल बतानी है हमको, तो उसको कैसे करेंगे? डेरिवेटिव को जीरो से, सॉरी डेरिवेटिव निकालना है। नहीं और नहीं आप सर, लिमिट क्या है, लिमिट्स का है। मतलब समझा नहीं, लिमिट का है और डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहे हो, क्या करना चाहते हैं? मतलब कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का है, तो हमको बताना है कि वो फंक्शन कौन से इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, और हमको लिमिट भी नहीं दी है। जब लिमिट का क्वेश्चन ही नहीं तो लिमिट क्यों दिया होगा? डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है तो लिमिट क्यों पूछ रहे हो? हाँ सर, वही डिफरेंस बता दो फिर वो कौन देखो, से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा फिर। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपने जो LHD और RHD निकाला है ना, कोई भी एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। और फिर उस पे जो इनइक्वालिटी बनेगी, वो इनइक्वालिटी के लो आपने सर्च करना है, लेस देन जीरो आता है कि ग्रेटर देन जीरो, फिर डिपेंड करेगा। तो लिमिट को देंगे। लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी का लेना देना केवल इतना ही है कि लिमिट निकालते वक्त यदि 0/0 फॉर्मेट होता है तो अपन LH रूल लगाते हैं, और LH रूल में डिफरेंशिएशन करते हैं। वो एक अलग पैटर्न, अलग बात है। लिमिट लिमिट में डेरिवेटिव का जो यूज होता है। बाकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए तो यू हैव टू कैलकुलेट दी LHD एंड RHD। जब आप LHD का फॉर्मूला लगाओगे तो ऑलरेडी उसमें लिमिट आएगा। LHD का जो फॉर्मूला लगाते हो, वो फॉर्मूला आप लिखते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। तो ऑलरेडी उसमें लिमिट आ जाता है, तो लिमिट देने का जरूरत नहीं है। समझ रहे ठीक क्या है बोल सर। रहा हाँ ठीक है सर। हूँ? सर मैंने आपको ये क्वेश्चन सेंड किया है, 2 क्वेश्चन है, तो आप देख लेना एक बार, हाँ, ठीक है। ये लास्ट आपको मैट्रिक में क्वेश्चन दिया था, उसका लास्ट क्वेश्चन था ये। और इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन रूल लगा के तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, और बाद में सीधा x की जगह 4 डाल दो तो ये सीधा आंसर दे देता है। कोई पर्टिकुलर स्टेप में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। या कल का कोई होमवर्क तो नहीं था सुशांत ठाकरे? कोई होमवर्क था कल? नो सर। कल का लास्ट क्वेश्चन बताओ सुशांत, क्या किया? वो ही चले गए। सुशांत ठाकरे आवाज आ रहा है? हाँ सर। सर इक्वेशन ऑफ पैराबोला की टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाली थी। चलो ठीक है, तो आज का एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू find a point on the curve y minus e raised to the power xy plus x equals to 0, at which we have vertical tangent. पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना। ये कर्व पे वो पॉइंट बताओ जहां पर टेंजेंट जो है वो वर्टिकल होता है, वर्टिकल टेंजेंट। और ये सॉल्व, चलिए देख लीजिए सॉल्यूशन। नहीं आ रहा आपका? तो मेन पॉइंट जो क्वेश्चन में है वो है वर्टिकल टेंजेंट। आपको क्वेश्चन के लिए वर्टिकल टेंजेंट दिया। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब हो गया इसका जो dy/dx है वो 1/0 होगा, इंफिनिटी होगा। या अपन बोल सकते हैं dx/dy 0 होगा। कल्पेश चौधरी, शांतनु, समीर कामलेकर। निहाल कामले चेक करो, नो पॉइंट कैसे? पॉइंट पूछा है तो नो पॉइंट कैसे लिख रहे हो? ठीक है, तो अब देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब है dx/dy 0 होगा। तो सबसे पहले गिवन कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। y का डेरिवेटिव dy/dx माइनस
ई पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव ई पावर एक्स वाई होगा और फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इंटू वन हो जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो दिस इज फंक्शन का डेरिवेटिव। और अब यदि आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स वाले टर्म को यहाँ पर रख लीजिए, ये हो जाएंगे वन माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स वाई। ये दोनों टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं, इनमें डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया और विदाउट डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स को हमने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड, तो वो हो गया वाई इंटू एक्स वाई माइनस वन विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म। Therefore, the value of dy by dx इस तरीके से यहाँ dy dx का वैल्यू y इंटू ई पावर एक्स वाई माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका वन अपॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट, मतलब आप इस dy by dx के डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो दिस इम्प्लाइज वन माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स वाई बराबर जीरो, या फिर अपन बोल सकते हैं वन इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर एक्स वाई। और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा जब आप एक्स की जगह पर वन डालोगे और वाई की जगह पर जीरो डालोगे। आप इस इक्वेशन में एक्स को वन डाल दें और वाई को जीरो डाल दें तो ये वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो इस तरीके से देयरफॉर the required point is वन कॉमा जीरो। जिन्होंने वन कॉमा जीरो आंसर किया है वो करेक्ट, इन्हीं बच्चों का आंसर आया। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है सॉल्यूशन में तो पूछ लीजिए। वर्टिकल टेंजेंट जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपने डी वाई बाई डी एक्स को वन अपॉन जीरो से इक्वेट करना है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई को जीरो से इक्वेट करना है। तो करेक्ट आंसर इज वन कॉमा जीरो, वन कॉमा जीरो इज दी पॉइंट। अब एक बात आप याद रखें, जो आपको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने बात पढ़ी है यदि हम कंसीडर कर लें एक इक्वेशन सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, कंसीडर की सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन जो कि आप मानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है। एंड दिस इक्वेशन represents pair of lines, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ये सबके लिए जनरल इक्वेशन हो सकता है। ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। ए बी सी एच एफ जी पे अलग अलग कंडीशन डालेंगे तो अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस पर ये कभी पेयर ऑफ लाइंस का जनरल इक्वेशन बनेगा, कभी सर्कल का, कभी पैराबोला, कभी हाइपरबोला और कभी एलिप्स। पांच कर्व को एट द सेम टाइम ये रिप्रेजेंट करेगा, known as second degree जनरल इक्वेशन। ऐसा कोई भी कर्व का जो स्टैंडर्ड कर्व है आपके, और स्टैंडर्ड कर्व में ये हमने सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन सपोज किया, और ये बात मैंने आपको बताया है। देन
then for finding equation of tangent at any point पॉइंट को नाम दे देते हैं at any point x1 comma y1 on this curve we use the following substitute. और ये केवल आपका टेंजेंट फाइंड करने के लिए, और वंस वी गेट दी टेंजेंट तो फिर नॉर्मल का इक्वेशन आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने एक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन लिया है, मतलब एक मोस्ट जनरल इक्वेशन हमने ले ली, और अब आपको ये सब्स्टिट्यूशन मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताए थे कि ऐसे किसी भी कर्व पर, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, या इस तरीके की स्टैंडर्ड इक्वेशन रखने वाला कोई भी कर्व हो, उस पर आपको कोई पॉइंट दिया x1 y1 और उस पर आपको टेंजेंट निकालनी है कर्व की, तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं। इन सब्स्टिट्यूशन से अपन टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। इतना जद्दोजहद नहीं करेंगे जो आपने अभी तक किया कि आप डेरिवेटिव निकालोगे, तो आपको ये मैं सजेस्ट करता हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन आप यूज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताया था कि आपने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है एक्स x1 से, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई y1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2x की जगह पर x प्लस x1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2y इज रिप्लेस्ड विद y प्लस y1। और हमने जितने भी इक्वेशंस पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो सारे स्टैंडर्ड थे, मतलब उनमें कहीं एक्स वाई वाला टर्म नहीं आ रहा था। लेकिन अब यदि एक्स वाई वाला टर्म भी आएगा तो 2xy की जगह पर अपन xy1 प्लस yx ये सब्स्टिट्यूट करें। इतने सब्स्टिट्यूशंस आप यूज करते हैं और कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस the required equation of tangent, then the equation of tangent देखिए क्या बन जाएगा, लेकिन ये कंडीशन इसमें बहुत जरूरी है कि x1 y1 पॉइंट कर्व पे होना चाहिए, कर्व के अंदर नहीं, कर्व के बाहर नहीं, कर्व के ऊपर। तो आपको ये बताया कि सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए तो डायरेक्ट यू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए इक्वेशन जो आपको दिया है उसमें एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा ax x1 प्लस h, और जो 2xy बन रहा है वो 2xy की जगह पर हमने xy1 प्लस yx1 लिख दिया। फिर dy स्क्वायर की जगह y1 लिखना है, y स्क्वायर की जगह तो dy(y1) हो गया। फिर 2gx, तो 2x की जगह पर x प्लस x1 लिखेंगे, तो g बाहर रखा और जो 2x बना उसकी जगह पर x प्लस x1 लिख दिया। फिर जो आपका 2fy है उसमें f बाहर आ गया, तो y की जगह पर y प्लस y1 लिख देंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये जो आपने बनाया दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो जब भी कोई स्टैंडर्ड कर्व आता है जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन टाइप आपको दिखे, जिसमें मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक्स वाला टर्म होगा, वाई वाला टर्म होगा, एक्स वाई वाला टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म होगा, उनमें ये सब्स्टिट्यूशन आप डाल दीजिए, देन यू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऑलवेज हमेशा ये सब्स्टिट्यूशन डाल के आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। जैसे कल आपने क्वेश्चन जो किया था कि फॉर एग्जांपल ये लास्ट क्वेश्चन था आपका कल का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
onto the parabola y square equals to 4ax, right-handed parabola है at point 80 square comma 2a। तो ये था, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो आपका x1 80 स्क्वायर दिया है, सॉल्यूशन में जब आप करेंगे तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन लिखा है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए क्या हो जाएगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए डायरेक्ट आप लिख सकते थे, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। y स्क्वायर की जगह पर लिखते हैं y1 यहाँ पर y कोऑर्डिनेट मतलब 2a, y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2a बाहर ले लिया, 1 पर बचेगा 2x, पूरे x को 2a इंटू 2x लिख देंगे और 2x की जगह पर लिखते हैं x प्लस x, x1 हमारा 80 और आप बोथ साइड 2a कैंसिल कर दीजिए। तो 2a कैंसिल करने के बाद वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये आपका कल आंसर आया था y2 इज इक्वल टू x प्लस 80, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन को याद रखिए, जो गिवन पॉइंट है वो सीधा उठा के आप कर्व में डाल दीजिए, देन यू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसे आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब इसका इक्वेशन और x1 y1 पॉइंट। तो यदि आप इसको भी नॉर्मल मेथड से जैसा आपने अभी डिस्कस किया वैसे करने जाओगे तो पहले यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस कर्व विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पहले dy बाय dx निकालना पड़ेगा, उसमें x1 y1 डालना पड़ेगा, देन यू गेट द स्लोप, और स्लोप निकालने के बाद पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 बराबर dy बाय dx एट x1 y1 इनटू x माइनस, तब जाके यू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की जगह x1 लिख दीजिए और y स्क्वायर की जगह पर y1 लिख दीजिए और कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही, मतलब 1 को 1 से ही रिप्लेस करेंगे, तो डायरेक्टली वी गेट द आंसर। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से इम्पोर्टेंट है, जो आपको 4, 5, 6 लाइन में आप सॉल्व करते हो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तो याद रखें, जब भी टेंजेंट आए तो ये बात आपको सब्स्टिट्यूशन जरूर क्लिक होना चाहिए। ठीक है, आप सीधा उठा के एक्स स्क्वायर की जगह पर x1, y स्क्वायर की जगह पर y1, 2x को x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से, और 2xy की जगह xy1 प्लस yx1, कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करके वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट मिल गया तो फिर नॉर्मल निकालने के लिए तो जो मेथड है फिर वो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उससे कम करना पड़ेगा, क्योंकि वंस वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आप टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो टेंजेंट की इक्वेशन से, और टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, फिर आपने पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन भी आप इजीली लिख लो। तो ये है सब्स्टिट्यूशन, इनको याद रखें। वहाँ पे भी आपने डिस्कस किया था एक बार और मैंने रिवाइज कर दिया, इसको ध्यान में रखें, दूसरे क्वेश्चन आपका इजी। इतनी बात में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वे मूविंग ऑन टू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी कुछ और हम क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं जो यहाँ पर आपको पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें आपको पूछ सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। ये मैंने टेंजेंट निकालने के लिए आपको एक तरीका बताया। अब मैं फिर से टेंजेंट के क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फाइंड द सम ऑफ intercept on coordinate axis
by any tangent to the curve कर्व का इक्वेशन आपको दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 2। करिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन का मीनिंग आपको बता देता हूँ। ये कर्व का आप कोई भी टेंजेंट बनाओ और वो टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट कर रही है उन इंटरसेक्ट का सम कितना है, लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट का सम आपने फाइंड करना है। और आपको बोला है एनी टेंजेंट, तो ये एक रिजल्ट भी है कि आप इस कर्व पे कहीं पे भी कोई भी टेंजेंट बना लो, जब ये टेंजेंट्स दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो किसी भी टेंजेंट से इंटरसेप्ट की लेंथ का सम हमेशा फिक्स आता है, सेम आता है। ठीक है, तो वो कितना आता है ये आपने यहाँ पे बताना। तो ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब आंसर आपका 0 से लेके 9 तक कोई इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो करिए आप नाम। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। तो 2 बच्चों का करेक्ट है, मनप्रीत चौधरी, समीर कामले। केवल 5 का ही आंसर आया। निखिल एतानकर करेक्ट है। तो देख लीजिए जिन बच्चों का नहीं आया है सॉल्यूशन देखिए, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको कोई भी टेंजेंट बनानी है, तो आपने यहाँ पर कंसीडर कर लिया लेट x1, y1 पॉइंट आपको मानना पड़ेगा क्योंकि टेंजेंट बनानी है तो टेंजेंट फिक्स करनी पड़ेगी। तो लेट x1, y1 बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। ये आपने सबसे पहले सपोज कर दिया, ये कर्व पे हमने कोई x1, y1 पॉइंट सपोज कर। नाउ x1, y1 पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो आप x1, y1 पे इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए। So now we differentiate the given curve with respect to x. Root x का derivative 1/2 root x. The derivative of y is 1/2 root y dy by dx is equal to 0. And therefore this implies the value of dy by dx is equal to minus of root y upon root x. ये dy by dx का वैल्यू आ जाएगा। और अब आपको dy by dx का वैल्यू एट x1, y1 निकालना है, जो कि आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। तो therefore here we get the slope of tangent, मतलब dy by dx का वैल्यू at point x1, y1, so which is minus root over y1 upon root over x1. This is slope of tangent, and once we get the slope, so therefore here we write equation of tangent. तो पॉइंट को फॉर्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने लिख लिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x। थोड़ा सा आप अरेंज कर दीजिए या यहाँ से भी अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये टेंजेंट की इक्वेशन आपकी हो गई। और अब यदि आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन से x और y इंटरसेप्ट का लेंथ चाहिए, तो नाउ हियर वी फॉर जब आप x इंटरसेप्ट का लेंथ निकालेंगे फॉर लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, तो
एक्स इंटरसेप्ट मतलब जहां पर ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वी पुट y इक्वल्स टू 0 इन दी अबव इक्वेशन। अपन y की जगह पर 0 डालें। सो व्हेन यू पुट y को 0 तो you get the value of x जो कि x इंटरसेप्ट का लेंथ हो जाएगा। तो y को 0 डालेंगे तो आपको मिलेगा -y1 इज इक्वल टू -√y1 अपॉन √x1 और x माइनस x1 एंड देयरफॉर दिस इम्प्लाइज। अब यदि आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा आपका लेंथ x1 प्लस √x1/1। ये x इंटरसेप्ट का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, पहले y1 कैंसिल किया, √x1/1 बना और फिर x1 को ट्रांसफर भी कर दिया। तो x इंटरसेप्ट का लेंथ x1 प्लस √x1/, या फिर आप इसको यदि इक्वेशन आप देख रहे हैं तो √x1 कॉमन ले लें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि √x1 हमने कॉमन ले लिया तो ये अंदर √x1 प्लस √y1 बन जाएगा। और चूंकि x1 y1 गिवन कर्व पे कोई पॉइंट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो √x1 प्लस √y1 का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये 2√x1 आ जाएगा। ये x इंटरसेप्ट का लेंथ आएगा। एंड सिमिलरली लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप इक्वेशन में x को 0 पुट अप कर दीजिए। तो x को जब 0 डाल देंगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा और वो y का जो वैल्यू आता है बिल्कुल सेम कैलकुलेशन कर लेना। तो y इंटरसेप्ट का लेंथ आपका 2√y बना। तो ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की लेंथ आ गई एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड सम इज 2√x1 प्लस 2√y1। 2 कॉमन ले लीजिए तो √x1 प्लस √y1 बनेगा एंड अगेन √x1 प्लस √y1 को आप 2 लिख सकते हैं। तो द रिक्वायर्ड लेंथ इज 4। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 4। क्वेश्चन का आंसर 4 है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सॉल्यूशन में, अदरवाइज नोट कर लें। सबसे पहले हमने x1 y1 पॉइंट कंसीडर किया। उस x1 y1 पे कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाला। स्लोप निकालने के बाद वी राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और एक बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला तो उसको x को 0 डालेंगे तो y इंटरसेप्ट बनेगा। y को 0 डालेंगे देन वी गेट x इंटरसेप्ट और दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ को ऐड कर दीजिए तो 4 आंसर। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। और if you face any difficulty तो आप पूछ सकते हैं। तो एक और आप देखें यहाँ पर, ये मैं आपको इसी क्वेश्चन का एक और मेथड बता रहा हूँ। सेकंड तरीका है पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से मैंने इसको डिफरेंशिएट कैलकुलेट किया है। आपको कर्व की इक्वेशन दी है √x प्लस √y इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन आपका वही है, सम ऑफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको निकालना है। तो एक तरीका ऊपर वाला था, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख के सब्स्टिट्यूट करें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो सॉल्यूशन का एक और तरीका आप देखें। यहाँ पर हमने मान लिया जैसे आपने सारे कर्व्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखी है, पैराबोला का लिखा, सर्कल का लिखा, एलिप्स का लिखा, ऐसे यहाँ पर हमने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया। मैंने x को √x को हम 2 cos स्क्वायर थीटा मान लेते हैं और √y को 2 sin स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है ताकि वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। आप √x की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा और √y की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे, देन यू गेट 2।
तो दिस इम्प्लाइज x बराबर आपका हो जाएगा 4 cos पावर 4 थीटा और y हो जाएगा 4 sin पावर 4 थीटा। तो ये आपका गिवन इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ही कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको रूट वाले टर्म्स में टोटली हट गए। नाउ अब अपन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन अपन जानते हैं। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा dy बाई डी थीटा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 16 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा और dx बाई डी थीटा का डेरिवेटिव आएगा -16 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप देखें ये कैलकुलेट होने के बाद -tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इट्स डेरिवेटिव। नाउ वी गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमको टेंजेंट का स्लोप मिल गया, कोई पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। Therefore we write the equation of tangent। अब सीधा अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका y माइनस y1 हमारा 4 साइन पावर 4 थीटा है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप माइनस tan स्क्वायर थीटा और x माइनस x1। ये डायरेक्ट अपन यहाँ पर पहुंच गए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड नाउ लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट हम लिख रहे हैं। तो फॉर लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट अपन y को 0 डालेंगे और y को 0 डालेंगे तो लेंथ नेगेटिव नहीं होता, इसलिए अपन उसको मॉड के अंदर लिख दिए मॉड। देखिए y को 0 डालोगे तो ये बनेगा 4 साइन पावर 4 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर और प्लस 4 कॉस पावर 4 कितना बनेगा। आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, 4 कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाता है। तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना पूरा, ठीक है। नहीं आएगा तो पूछिएगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर आएगा। And similarly, when you calculate the length of y-intercept, जब आप length of y-intercept calculate करेंगे, तो आप x को 0 डाल दें और x को 0 डाल दोगे, तो ये आपका मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 tan पावर 2 इंटू कॉस पावर 4 प्लस 4 साइन पावर 4। इसको कैलकुलेट करिएगा 4 साइन पावर 4। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ये नहीं भी आएगा तब भी लिख देना 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय जियोमेट्रिकल टाइप एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम 4 हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड सम, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज इजी हो जाता है। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, एक्स इंटरसेप्ट की और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ, तो 4 आ जाएगी। तो ये मैं पैरामेट्रिकली पूरा सॉल्व किया हूँ। इस तरीके से भी आप इसको क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। दोनों सॉल्यूशन में अभी आपको कोई डाउट है तो सर वो मॉड में कैसे आया? मॉड लेंथ है ना, लेंथ नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड लगा दिया। मान लो अंदर कभी नेगेटिव क्वांटिटी बन जाए तो लेंथ नेगेटिव नहीं लिखना, इसलिए अपन मॉड लगा के लिखिए। वैसे तो 4 cos स्क्वायर बन रहा है, पॉजिटिव ही आएगा, बट फिर भी कभी भी आप लेंथ लिखें तो मॉड लगा दें। सर कोई भी पैरामीटर कैसे अज्यूम कर सकते हैं? आपने पैरामेट्रिक सबसे पहले तो साइन और कॉस के टर्म्स में डालने हैं, और यदि प्लस वाला है, यदि आप इस इक्वेशन में देख रहे हो रूट एक्स प्लस रूट वाई था, इसलिए मैंने साइन और कॉस लिया। यदि माइनस साइन होता तो फिर मैं सेक टेन या फिर कोसेक और कॉट लेता, क्योंकि आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको इक्वेशन क्या दे रखा है। तो मेरे को यहाँ पे प्लस दे रखा था, इसलिए मेरे को साइन और कॉस लेना है, और हम कोशिश करेंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मतलब ये
जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आना चाहिए। तो इसलिए मैं केवल यदि मान लो रूट एक्स को मैं केवल कॉस स्क्वायर और रूट वाई को मैं केवल साइन स्क्वायर लेता तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 1 बनता, राइट हैंड साइड में 2 था। इसलिए मैंने रूट एक्स को 2 कॉस स्क्वायर और रूट वाई को 2 साइन स्क्वायर लिया ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। समझ गए आपको? हाँ सर। चलिए, और कोई डाउट किसी को पूछ लीजिए, मन में ना रखें सवाल। दो सॉल्यूशन दो तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। ये पहला तरीका है, थोड़ा सा लेंदी है, x1 y1 पॉइंट कंसीडर करना होता है, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, इसको भी सिंपलीफाई किया है, तब जाके लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट हमारा 2√x बनाया है और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट 2√y बना है। और यहाँ भी आप जो देख रहे हो दूसरा जो मैंने कैलकुलेशन किया है, यहाँ भी यदि आप सब्स्टिट्यूशन अपना रिपीट कर दें, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह √x/2 लिख दें, तो वही आपका 2√x1 बन जाए जो ऊपर निकाला। तो दोनों सॉल्यूशन में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बट जब आप पैरामेट्रिकली जाते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज इजी हो जाता है, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाते हैं और वो कैलकुलेशन में थोड़े से इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पैरामेट्रिक के लिए भी आपको इसको बता दिया, क्योंकि सॉल्यूशन आपको पसंद हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4, तो कर लीजिए। और भी कोई सवाल है तो पूछ लें उसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व tangent and normal to the curve phi is equals to 2 sin x plus sin 2x are drawn, DRAWN लिखा, are drawn at पॉइंट आपको दिया है at पॉइंट P और उस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आपको π/3 then area of the quadrilateral बनेगा the area of quadrilateral formed by the tangent the normal and the coordinate axis. So x और y axis, coordinate axis लिखा। Yes. कितना बनेगा एरिया वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताएं। टेंजेंट और नॉर्मल बनाए हैं, टेंजेंट और नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका एरिया π/3 होगा, दूसरा ऑप्शन है एरिया 3π होगा, तीसरा ऑप्शन है एरिया π√3/2 होगा एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कुछ भी होगा। Tangent and normal to the curve y equals to 2 sin x plus sin 2x एक पॉइंट पे ड्रॉ किए गए हैं, वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको दिया है, तो आपको एरिया बताना है क्योंकि टेंजेंट, नॉर्मल और कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलके बनाना है।
और एक और क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम of the intercept made by any tangent to the curve a sin square theta to a sin theta. With the axis is option है 2a a by 4 a by 2 या a। देख लीजिए अब ये दो क्वेश्चन है। पहले में क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनाना है और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ का सम। बस आपको अब यहाँ पर लेंथ का सम नहीं बताना, तो लेंथ के सम को आपको ये बताना है कि वो की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। 2a आएगी, a by 4 आएगी, a by 2 आएगी या फिर b आएगी। चार ऑप्शन है, दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद जो अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, अभी तक अपन ने एओडी में दो टॉपिक डिस्कस किए। एक तो रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज, दूसरा टेंजेंट नॉर्मल। अभी हम अगली क्लास में तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। दो कर्व के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। जैसे आपने दो लाइंस के बीच में एंगल पढ़ा, अब हम कोई भी दो कर्व के बीच में एंगल निकालना सीखेंगे। जैसे आपको पैराबोला दे दिए दो राइट हैंडेड और ओपन अपवर्ड, उनके बीच में एंगल कितना है। तो इस पर डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे, एंगल बिटवीन टू कर्व। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोनों क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबमिट